जितने भी अटैकर हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग बढ़ते चले आ रहे हैं, आगे चलते चले आ रहे हैं, फाड़ते चले जा रहे हैं। मुझे बहुत गर्व है आप सब पे। जब भी मैं आपके रोज कमेंट पढ़ता हूँ मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है भाई। फाड़ते रहो। आज का कितना काम के नीचे लिखो उठा के। जितने लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जितने लोग फाड़ना चाहते हैं, जितने अपनी जिंदगी में 1 साल का गोल है, 3 साल का, कितने का भी गोल है आपका, हमारे साथ ज्वाइन करिए भाई। करोड़पति बनना है, खतरनाक लेवल पे दिमाग वाला इंसान बनना है, शक्तिशाली नेगोशिएटर बनना है। जिंदगी में सारी चीजें जो तुम्हारी ड्रीम्स हैं भाई, क्यों नहीं पा सकते? सब पाएंगे भाई, किसने कहा नहीं पा सकते? सब पाएंगे। एक जिंदगी है भाई, चोटें भी सहेंगे, उनसे भी उभरेंगे और फिर जीतेंगे वापस। जिन जिनको परेशानी होती है प्लान करने में, डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, प्रोक्रास्टिनेशन से सफर करते रहते हो, भैया तुम भी अटैकर बनो हमारे साथ। अटैक मोड उठाओ, दबा के करोड़पति बनेंगे, खूबसूरत समझदार भी बनेंगे, बहुत आगे जाएंगे सबके सब भाई। एक टेम्पलेट उठाओ, एक गोल लो, दोनों की शादी कर लो। बहुत सारी टेम्पलेट्स है, एक टेम्पलेट से शादी करा दो अपने गोल की, और फिर देखो वो रिश्ता कितना खतरनाक चलता है। आपकी बेटी तो 12 बजे तक लड़कों के साथ घूमती है, हमारी घर की लड़की तो कभी नहीं करती। आंटी, अगर आपके घर की लड़की अनकूल, लूजर, फ्रेंडलेस, वर्जिन है, स्टॉप कंप्लेनिंग टू माय पेरेंट्स। एक बॉक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं कूल, दूसरे बॉक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं अनकूल। बहुत हद तक कल्चर, आप ये चीज देखना, ऐसे डिफाइन होता है। कभी कभी बड़ी बात को बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसका मतलब ये नहीं उसको 3 मिनट चाहिए। बात बड़ी होती है क्योंकि उसका इम्पैक्ट कितना है। यंग अडल्ट और एडोलेसेंस में द कल्चर हम डिसाइड कर रहे हैं इम्पैक्ट के माध्यम से, वो ये हो गया कि भाई आप कूल तब हैं जब आप प्रोमिस्क्यूअस हैं, या आपकी सेक्स लाइफ समहाउ एक मार्कर है जो डिफाइन करती है कूलनेस का, विच इज अ वेरी स्टूपिड थिंग। तीसरा हो गया फ्रेंड्स होना, विच इज आई थिंक अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो आई थिंक हम यहाँ पे कुल मिला के बात कर रहे हैं पार्टी करना, बाहर जाना, ये हो गया बहुत कूल चीज। द थिंग इज हमने डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग ट्रांसपोर्ट कर ली है द फिलोसफी ऑफ हिडोनिज्म वेस्ट से, फ्रीडम के नाम पे, विदाउट एक्चुअली कंसिडरिंग हम जा कहाँ रहे हैं। यहां पे किसी भी इंसान से पूछोगे कि जो भी तुम कर रहे हो, लेट्स से प्रोमिस्क्यूटी लाइफ में, अगर मैं बहुत प्रोमिस्क्यूअस हूं तो मैं बहुत ही कूल हूं, या मैं बहुत सारा करता हूं, करती हूं, मेरा बॉडी काउंट बहुत हाई है, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग विद दिस? आंसर मिलेंगे जैसे कि आई डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर का किसने पता भाई, जिंदगी में मजे करना है। इकोनॉमिक्स में भी अगर ह्यूमन बिहेवियर को जब स्टडी करते हैं तो रैशनल ह्यूमन उसको कहते हैं जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, यू फोकस ऑन टेकिंग एक्शंस जो आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी बिल्ड करेंगे, समथिंग खूबसूरत बिल्ड करेंगे, ना कि मैं आज के छोटे छोटे मजों के चक्कर में कोई फाउंडेशन क्रिएट ही नहीं करता अपनी जिंदगी में, जा कह रहा हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आज मुझे तुम जो भी दिखला दो, मैं इंपल्सिव बंदर की तरह तुरंत कूद कर कहूंगा हाँ मुझे ये चाहिए, अरे ये अच्छा लग रहा है, अरे वो अच्छा लग रहा है। यानी कि भाई मेरे अंदर एक चीज क्या मिसिंग है? सेल्फ कंट्रोल मिसिंग है। एक आपके पास ऑप्शन है भाई, मैं चाहूं आज में जब भी मैं शाम को पार्टी जाऊं या क्लब करने जाऊं, मुझे हो सकता है कोई व्यक्ति दिख जाए जिसके साथ मेरे को कि हाँ आज इसके साथ कर लेते हैं, फिर 3 दिन बाद मैं जाता हूं, मैं कहूं आज इसके साथ कर लेते हैं। एक ये डिसीजन है जो कि हो गया प्रेजेंट बेस्ड, और एक होता है भाई एक इंसान जिसके साथ एक मैं स्टेबल खूबसूरत जिंदगी क्रिएट कर सकता हूं, जिसके फायदे 5000 गुना ज्यादा हैं। रोज मैं एक नया इंसान ढूंढ रहा हूं उससे, क्योंकि वो खोखला चीज है। यहां पे साथ है, इमोशनल सिक्योरिटी है, कंपेनियनशिप है। ये डिसीजन के लिए समझदारी चाहिए, इसलिए ये डिसीजन लंबा है, गहरा है। किसी भी चीज के जितने ज्यादा फायदे होते हैं उतना ही उसको टफ है फाइंड करना। तो मैं अपना टाइम रोज एक नए इंसान के साथ सोने में वेस्ट नहीं करूंगा, मैं एक्चुअली अपनी रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करूंगा, और मैं भाई मे बी टाइम लगेगा बट आई फोकस देम ऑन फाइंडिंग अ पर्सन। अपनी कॉग्निटिव एनर्जी को मैं लगाऊंगा इन फाइंडिंग अ पर्सन आई कैन बिल्ड अ लाइफ विद। सेम वैल्यू सिस्टम्स हो हमारे, सेम तरह की सोच हो, सेम तरह के विचार हो, और क्योंकि मुझे एक लॉन्ग टर्म चीज चाहिए, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड पे खेलना है, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड पे नहीं खेलना, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड में भरे हुए हैं रिवॉर्ड एवरी सिंगल डे। मुझे वो गेम खेलना है, इसलिए मे बी समझदारी, नो कहना सीखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं एक तरफ में थ्योरेटिकली एक स्टेबल जिंदगी हो एक पार्टनर के साथ, जहां पे मैच्योरिटी और रैशनली जीवन को लीड करें। यानी कि भाई हम टाइम से सोते हैं, हम अपने फाइनेंसेस सोच रहे हैं, बढ़िया जिंदगी सोच रहे हैं, ट्रैवल भी करना है, खूबसूरत जिंदगी चाहिए। एक होता है भाई मैं रोज रात को जा रहा हूं, मैं दारू पी रहा हूं, 12 बजे तक पड़ा रहता हूं, किसी रोज सुबह किसी और के साथ आ रहा हूं, भाई अनवांटेड प्रेगनेंसीज की खतरा है, एसटीडीज का खतरा है, वाहियात तरह के लोगों से मिल रहा हूं, नार्सिसिस्ट से मिल रहा हूं, साइकोपैथ से मिल रहा हूं। इसको क्या कहते हैं? रिस्की बिहेवियर कहते हैं साइकोलॉजी में। जितना तुम रिस्की बिहेवियर बढ़ाते चले जाओगे उतना चांसेस तुम्हारी लाइफ में चोट पहुंचे, हार्म पहुंचे, वो भी तो बढ़ जाती है ना। और तुम रिवॉर्ड किसके लिए लड़ रहे हो? वो है शॉर्ट टर्म, राइट ऑफ द बैट। तुम्हें अगर कोई भी हैप्पीनेस की लिटरेचर उठानी है, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई ये करो, क्योंकि इसका कभी रिजल्ट अच्छा निकला ही नहीं है। ये आज की रिसर्च नहीं है, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 कंटिन्यूअसली धड़ाके से रिसर्च में क्या कितनी कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें लगता है क्या भाई ठरकी लोग क्या रिसर्च नहीं सोचते होंगे कि भाई हाँ यार कुछ तो फायदा होगा? सब तरह के सोच वाले लोग रिसर्चर भी होते होंगे ना, बायस भी हो कि नहीं यार मैं चाहता हूं यार ये वाला रिजल्ट निकले यार,
कुछ तो हो सकता है इस तरह की लाइफस्टाइल में फायदा होता हो। नहीं, जब वो रिसर्च कंप्लीट करते हैं, जब रिजल्ट्स आते हैं, तो उनको यही दिखता है भाई दो लोग जब साथ में हैं और जिंदगी स्थिरता से बिता रहे हैं, समझदारी से बिता रहे हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्कर्स ऑफ हैप्पीनेस के ये हैं साथ, कंपेनियनशिप। हम यहां जो बात कर रहे हैं प्रोमिस्क्विटी, वो उसके कंप्लीट विपरीत है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट बात करते हैं यहां पे मूवी से लिया बोरोड एक ख्याल की। अगर आप सोचते हैं कि मैं रोज रात लोगों के साथ सोऊंगा, फिर मैं एक दिन उठूंगा और एक दिन मैं डिसाइड करूंगा अब मैं एक इंसान के साथ रहूंगा, तो ह्यूमन ब्रेन ऐसी वर्क करता है। इसमें मैं 10 बार बात कर चुका हूं। पहली चीज, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी मोटिवेशंस कुछ और थी। आप थोड़े से रिलेशनशिप्स में लॉयल ना रहने वाले इंसान हो। ये शायद आप अपने आप से बोलना नहीं चाहोगे, बट आपने लोगों को धोखा दिया है। आपकी जब रिलेशनशिप्स भी थी तब भी आप दूसरों से फ्लर्ट करने में आपको शर्म नहीं आती है। लेट्स बी रियल। आप इमोशनल चीटिंग एक्चुअल में हर रिलेशनशिप में करते हो सकता है आप फिजिकल चीटिंग भी करे हो सकता है सामने वाले को पता नहीं चला है, लेकिन आप मौके छोड़ते नहीं हो। ये हम बात कर रहे हैं कुछ उसी प्रजाति के लोगों की जो कि हीडोनिज्म में शॉर्ट टर्म प्लेजर, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के लिए कुछ भी कर देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे लॉन्ग टर्म एक अच्छी खासी खूबसूरत चीज के। लेट्स बी रियल। अब बात करें कूल और अनकूल की। वर्जिनिटी, अनकूल और कूल, ये एक सोच है। ऑल्सो ये एक बहुत मॉडर्न सोच है। स्पेसिफिकली आप देखोगे 2000 समथिंग ऑनवर्ड की सोच है ये एक हीडोनिस्टिक लाइफ को पोर्ट्रे करने वाले शोज, जहां पे शो खत्म हो गया 6 सीजन बाद, उन लोगों की जिंदगी जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके असली में उनकी शादियों के रिश्ते कैसे हैं, उनके खुद के रिश्ते कैसे हैं, वो खुश हैं कि नहीं है, उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन उनके अंदर है कि नहीं है, किस तरह के उनके इलाज चल रहे हैं, किस किस तरह के उनके डिसऑर्डर्स हैं, आपको कुछ नहीं पता। हम कुछ कैरेक्टर्स से इंस्पिरेशन ले रहे हैं जो पता नहीं किसने लिखा है, उसकी जिंदगी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हीडोनिस्टिकली ड्रिवन हो, नार्सिसिस्ट हो कोई, वो लिख रहा है भाई उसने क्या लिखा, सिर्फ ये लिखा कि कैरेक्टर तो ऐसे होने चाहिए। 6 सीजन में या 3 सीजन में शो तो खत्म हो गया। आपने वो चक्काचौंध देख के टीवी की कही कि कूल होना ये होता है। ये लड़की जो बोल रही है ये बहुत प्रेवलेंट विचारधारा है और ये दोनों पे अप्लाई होता है, लड़का और लड़कियों दोनों पे। लड़कों में तो बड़ा एक्सेप्टेड था, जितना रेड पिल हो जो भी है। मैं तुम्हें सिंपल रिसर्च से बता दे रहा हूं, कोई भी मर्द उठा लो, कोई भी औरत उठा लो, वो कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। वो जो बकवास कर रहे हैं, वो जो भी डेली बेसिस पे नए लोगों के साथ सोना चाहता है, वो कंप्लीटली विपरीत है किसी भी तरह के लॉन्ग टर्म स्टेबल चीज के। क्योंकि चीज को मेंटेन करने के लिए एक सिंपल क्वालिटी जो चाहिए वो है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब होता है कि मैं डेली बेसिस पे जो मेरी विचार हैं, वैल्यूज हैं, उनको अगर अभी मुझे ना भी मिले हो तो मैं होल्ड करता हूं। यानी कि अगर मैं एक इंसान के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूं तो मैं 25 लोगों के साथ हर हफ्ते या महीने नहीं सोऊंगा। तो वो जो बोलते हैं वो वैसा कुछ भी नहीं कर रहा है। और जो इंसान रोज ढूंढ रहा है नया इंसान, न्यूरोप्लास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, पर्सनालिटी ट्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, बिहेवियर के, हैबिट्स के, ऊपर से ईश्वर तो आते नहीं है शादी के दिन जो कहते हैं अब तुम सब बदल गया तुम्हारी जिंदगी में बच्चा। एक फंक्शन है बस। ह्यूमन बिहेवियर जो फितरत मैंने इन्वेंट कर रखी है कि हमेशा मैं मुंह मारूंगा जहां पे मुझे लड़की दिखेगी, मैंने प्रोग्राम ऐसे कर लिया दिमाग को कि मैं लड़कियों को वैसे ही देखूंगा। वो प्रोग्रामिंग थोड़ी निकल जाएगी क्योंकि शादी हो गई। जो चीटर होते हैं वो शादी के बाद भी चीटिंग करते हैं। पैटर्न थोड़ी टूट जाते हैं। आप पैटर्न फॉर्म कर लो, उसके बाद आपको लगता है आप गौतम बुद्ध हो। हम अपने आप को स्टोरी में लिखते हैं मैं गौतम बुद्ध हूं। इतना खतरनाक लेवल पे मेरी जहां शादी होगी, मैं एनलाइटनमेंट आएगा मेरे दिमाग में कि मैं इतना खतरनाक लेवल पे सेल्फ कंट्रोल कर लूंगा कि मैं अब सडनली एक दूसरा ही जीवन जी रहा हूं। कंप्लीट दूसरा जीवन, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है मेरे ऐसे। अगर इतना सेल्फ कंट्रोल होता तो तुम भी पहला जीवन जीते ही नहीं हीडोनिज्म का। गौतम बुद्ध तो हीडोनिज्म से छुआ ही नहीं, उन्होंने उसको दूर निकल गया 15 साल से उससे। तो पूरी जिंदगी हीडोनिज्म में जियो, शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड, शॉर्ट टर्म प्लेजर, शॉर्ट टर्म प्लेजर, शॉर्ट टर्म प्लेजर। उसके बाद कह रहा हूं मैं जिंदगी पूरी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए निकालूंगा। तुम्हें लग रहा है पिक्चर लिखी आ रही है कोई, है मूवी लिख रहा है कोई। सेल्फ कंट्रोल कुल मिला के सबसे हार्ड चीज है ह्यूमंस में, हार्डेस्ट चीज है। बल्कि अध्यात्म है क्या? अध्यात्म की अगर आप शुरू करो, शुरुआत है सेल्फ कंट्रोल सीखना। इसलिए ब्रह्मचार्य से शुरू होता है। आप बचपन से इंसान को नहीं कहना सिखाते हो अपनी सबसे बेस लेवल की अर्जेस, डिजायर्स और टेंडेंसीज को। अगर मैं उसको कंट्रोल करना सीख सकता हूं तो मैं शुरू हो रहा हूं उस जर्नी के लिए। अगर मैं देख के चकाचौंध में मुझे कोई अट्रैक्टिव लग रहा है और मैं उससे 2 घंटे बाद बिस्तर में कूद चुका हूं या फिर मैं उसके मुंह में मुंह डाल चुका हूं अपना, तो ये कंप्लीट ऑपोजिट है सेल्फ कंट्रोल के, क्योंकि मैं अपनी भावनाएं कंट्रोल नहीं कर पाता। सिंपल। ब्रह्मचार्य के कंप्लीट ऑपोजिट हो गया ना। ब्रह्मचार्य यही तो है कि मैं डिसाइड कर रहा हूं अगर यार मैं हस्त मैथुन नहीं करूंगा तो भाई चाहे कितना स्टिमुलाई मेरे सामने आ जाए मैं अनफॉलो करूंगा, नॉट इंटरेस्टेड करूंगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया मैं सुबह सो के उठता हूं या मैं सोने से पहले
मैं डिसाइड कर रहा हूं मैं अपने शरीर के साथ क्या करूंगा, मुझे अपनी भलाई के लिए। अब वो भलाई किसके लिए? अगर आज मैं हंसमैथुन नहीं करा तो ये थोड़ी रात को मेरे को भाई प्राइज मिलेगा कोई, मैं सो के उठूंगा 10 रुपए होंगे मेरे तकिया के नीचे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। मैं अपने आप को ऐसे कस्टमाइज करूंगा बिहेवियरली कि ऐसी आदतें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं डेवलप करूंगा जहां पे ऐसे स्टिमुलाई पे मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर देता, यानी मैं सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब वही को प्लेस करो भाई क्लब में, मैं रात को 12 बजे जाऊंगा, मैं दारू पीऊंगा। कूल बिहेवियर क्या होता है? मैं तो अपने आप को ट्रैश कर सकता हूं। हम डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और लिख रहे हैं कल्चरली कि ये कूल होते हैं, ये करना कूल होता है। न्यू ईयर की पार्टीज की फोटोज देख लो, वीडियोस देख लो। तुम ऐसे लोगों को जानते हो जिनको इतना तुम्हारे पास रिलायबल डेटा है कि ये चीटिंग किया करते थे, बहुत लोगों के साथ होते थे। और अगर तुम्हारे पास अब डेटा है कि भाई वो 40 तक के हो चुके हैं, 35 के हैं, उन्होंने अपनी शादी में भी एक कुकर्म ना की हो, तो मेरा नाम बदल देना, या उनकी शादियां चल गई हो तो बहुत कठिन होगा। आपकी पुरानी टेंडेंसीज खत्म, भस्म नहीं हो जाती। आपने अपने दिमाग में निश्चय ले लिया तो चीजें भस्म नहीं हो जाएंगी। बिहेवियर को उस अनाउंसमेंट से क्या मतलब? तुम दिन में 100 बार कहते हो मैं काम करूंगा, करते हो क्या? उसके बाद तुम 100 बार कहते हो मैं ये चीज नहीं करूंगा। सिमिलरली इंसान को लगता है कि अब भाई मैं सोच रहा हूं छोड़ा। भाई तुमने एक पैटर्न बिल्ड किया है बिहेवियर का। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स और बॉक्सेस को कूल और उनके विपरीत जो इंसान एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है उसको अनकूल कहना, यह मूर्खता का प्रमाण है मेरे अनुसार। हो सकता है आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में थे और आपका प्लान था कि भाई हम शादी ही करेंगे, लेट्स से वो लेकिन टूट गई क्योंकि लेट्स से इंसान ने आपके साथ चीटिंग कर दी 4 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन आपने उस रिलेशनशिप में संभोग किया है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन इस विचार में घुसना कि रोज शाम को मुझे जो भी खूबसूरत दिखेगा, मुझे जो भी चमकीला दिखेगा, मैं उसके साथ संभोग करना चाहूंगा, ये एक अलग लाइन ऑफ थिंकिंग है। इसको कूल मत कहो। स्थिरता ढूंढना से ज्यादा कूल कुछ नहीं, क्योंकि वो डायबॉलिकली स्मार्ट है। मैं 20 साल का गेम खेल रहा हूं जिंदगी में, वो इंसान 20 साल बाद कहां बैठा होगा इसकी हद नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जितने लोगों को भी मैं जानता था 18-19 के जो ये गेम खेल रहे थे, चक्का चौंध के पीछे भागने वाला, चमकीले के पीछे भागना, सबकी शादियां टूट चुकी हैं। हो सकता है यही रीजन हो, मैं नहीं कह रहा और रीजन नहीं हो सकते, उनका पार्टनर वाकई बेकार था। लॉन्ग टर्म गेम जो खेल रहे थे वो आज भी लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं और आज भी वो सबसे स्टेबल लोग ही हैं। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसके और मार्कर्स नहीं है, कभी कभी घर से भी फर्क पड़ता है। आप किस घर से आ रहे हो, आपने घर में क्या देखा है, घर में माता पिता के साथ क्या हुआ, ये सब चीजें मैं समझ सकता हूं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट मैं कह रहा हूं इन बिहेवियर्स को ग्लोरीफाई मत करो। साइकोलॉजी सब्जेक्ट इनको ग्लोरीफाई नहीं करती, ये आपको मैं बहुत क्लियरली बता दे रहा हूं। जगह जगह पे मुंह मारना क्योंकि कॉमन सेंसिकल है यार, वो आपको लॉन्ग टर्म में खुशी कैसे दे देगा, वो आपको प्रेजेंट में भी खुशी कैसे दे देगा? खोखलापनी तो देगा ना वो। कोई किसी के साथ संभोग किया, प्रेजेंट में तो बड़ा खुशी हुई, ओए ओए ओए, चला गया वो इंसान, फिर अकेले हो तुम। लेकिन तुम बार बार रीसेट हो रहे हो उसी जगह पे, वक्त निकलता जा रहा है ना। तो दो चीजें क्या हो रही हैं, तुम रीसेट हुए पड़े हो, मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, तुम्हारे सारे दोस्तों की जिंदगी प्रोग्रेस करती चलेंगी जो ये काम नहीं कर रहे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं, उनको स्टेबिलिटी चाहिए। तुम 30 में आके एक चीज देखोगे, तुम्हारे बाल तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम्हारा शरीर तुम्हें छोड़ रहा है। 35 में आके भाई आधे से ज्यादा लोग गंजे हो चुके होते हैं, तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी होती है। और 35 ऐसे आएगा, लोग जो 20s में होते हैं उन्हें लगता है उनकी जिंदगी समुद्र है। वी टेक फॉर ग्रांटेड कि हम हमेशा 20 रहने वाले हैं। अरे भैया जीवन जैसे 10 से 20 थे, अभी 20 से 30 में हो, 30 से 40 भी आएगा, 40 से 50 भी आएगा, 50 से 60 भी आएगा, 60 से 70 भी आएगा। तुम सब होगे, हम भी होंगे। तो भाई जो सिर्फ 10 साल का जो गेम है, इसमें बाकी सारे सालों के परखच्चे क्यों उड़ा रहे हो? 45 में एक दिन बैठे होगे, कहोगे भाई सबके ऐसे तैसी कर ली, शक्ल देख रहे होगे वो भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा देखने में, कोई साथ में है ही नहीं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दिन आपके फ्रेंड्स के पार्टनर्स होंगे जो क्लियरली उनसे कह देंगे भाई मैं नहीं चाहता ये इंसान डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से पार्टिसिपेट करता है, इसके चक्कर में अगर तुम भी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से पार्टिसिपेट करोगे तो मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि सेम बिहेवियर्स तुम नहीं चाहोगे मैं करूं। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को हम कूल बोल रहे हैं, दैट्स इट। कुल मिला के ये इनसिक्योर कराने की तरीके हैं, आपको पीयर्स के थ्रू इनसिक्योर किया जा रहा है। गेम वो खेलो जो मैं 2-3 चीजें बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर हैं। एवोल्यूशन के क्लोज हो, यानी आपकी जिंदगी में एक पर्पस है, आपकी एक फैमिली है, आपका एक गुट है, ये सारी चीजें हमारी बायोलॉजी में हैं। आप कोई अनोखे नहीं हो, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स का आप एवोल्यूशन नहीं बदल दोगे। तो एवोल्यूशन से भी कॉन्ग्रुएंसी में गेम खेलो। अपनी 80 साल की छोटी जिंदगी को भी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो कि भाई एट द एंड हमको राजा ही बनना है और हमको रानी ही बनना है। और रानी राजा जो भी आपको एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच सिखा रहा है, एक इंडिविजुअल नार्सिसिस्टिक बेस्ड अप्रोच, जिसमें राजा रानी हम कब हैं? आज रात के राजा रानी है, रात में राजा रानी बनके खत्म हो गए। वो बेस्ड किन पे है? खूबसूरत होने पे। अबे खूबसूरती की गारंटी है? कब तक रहे कल ना रहे। कभी किसी 35 साल के इंसान को 40 साल के इंसान को क्लब में देखा है? ये आज जो भी है, आज जितना भी फ्रेंडलेस पार्टिंग जो कर रही है,
40 साल की या 35 साल की या 32 साल की या 33 की हो जाएगी, जब ये क्लबिंग जाएगी, ये खुद ही फिट नहीं करेगी उन जगहों पे, क्योंकि वहां पे उसको 22 साल के लोग दिखेंगे, 19 साल के लोग दिखेंगे, ऑड वन आउट फील करोगे कि ओके आई एम टू ओल्ड नाउ। फिर क्या करोगे जब वो इंस्टीट्यूशनली वो जगहों के ही रोल में आप नहीं बैठ रहे हो? मैं कह ही नहीं रहा कि कोई आपको फील करा रहा है, आप फील ही नहीं कर पा रहे हो उन जगहों पे, क्योंकि अब आपको दिख रहा है एज ने आपको हटा दिया है। इसको टाइम कहते हैं। प्लस आपके दोस्त अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, भाई हमें सेटल डाउन होना है, अपने लिए तो मैं अमीर, स्टेबल, समझदार, खूबसूरत बनूंगा ही बनूंगा, बट अपने आने वाली पुश्तों का एक जनरेशनल वेल्थ देके जाऊंगा। ये गेम खेलो ना, लंबा गेम है। अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली पर्पस आ जाता है। अब एवोल्यूशन के साथ कॉन्ग्रुएंट में आया, पर्पस है आपके पास। रोज सुबह उठ के, अगर हम यहां लड़कों की बात कर लें, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप हंटर हो, गैदरर हो, जो भी हो, आप गैदरर हो तो आपके पास पर्पस है। आप हंटर हो तो हम सब जा रहे हैं ना गुट में भाई। 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन भाई हम हंटिंग पे निकले, हमारा पर्पस है, हम अलाइंड है 24/7 अपने पर्पस के साथ। आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पर्पसलेस इंसान फट के चौराहे हो जाएंगे उस इंसान के। पर्पस रखो अपनी जिंदगी में, लंबा गेम खेलो। और नहीं कहना एक अच्छी बात होती है, अगर आप तुरंत एक्साइट होके कूद जा रहे हो तो आप 50 बैड डील्स में कूदोगे लाइफ में, और उन 50 डील्स में हो सकता है डैमेजेस भी अलग अलग तरह के हो। कुछ डैमेजेस हो जो आपको लगे लेकिन आप कहोगे हाँ मैं रिकवर कर जाऊंगा, कुछ डैमेजेस ऐसे हो जिससे आप हो सकता है रिकवरी ना कर पाओ, और कुछ डैमेजेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको महीने लगे रिकवर करने में। अब वो चीज रिग्रेट हो रही है 3 साल पहले क्यों करी, इतनी छोटी लग रही थी यार वो तो, लेकिन अब भाई वो खा गई बिल्कुल उठा के। भाई एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, सिंपल, एम टू बी मैच्योर। रात को 12 बजे जाके मैं क्लब कर सकता हूं या पार्टी कर सकता हूं, इसका मुझे बताओ यूटिलिटी क्या है? भाई कोई इंसान गिटार बहुत बढ़िया बजाता है, वो कूल है, आई अंडरस्टैंड, आउटकम भी है उसके, अट्रैक्टिवनेस है, इनकम इंसान जनरेट कर सकता है, प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है, हो सकता है आपको सोशलाइजिंग में हेल्प करे, तो एक कूल चीज मैं समझ सकता हूं क्यों है। कोई इंसान बोलता बहुत खूबसूरत है, कूल चीज है। किसी भी चीज को जिसको हम कूल कैटेगराइज कर रहे हैं, उसके आउटकम से तो स्टडी करो। बहुत ज्यादा करना ऑब्जेक्टिवली वो स्मार्ट चीज नहीं है। प्रेग्नेंट हो जाओगे एक दिन, और प्रॉपर रिसर्च है इसके पीछे भाई। रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर में आप देखोगे बहुत बड़ी टेंडेंसी लोगों की हो जाती है कॉन्डम्स भी यूज ना करना। ये सब डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं भाई, को मैं अपने से थोड़ी बता रहा हूं। बहुत लंबा वीडियो है, आई अंडरस्टैंड, बट कोशिश है भाई, वापस लाते हैं समझदारी को अपनी जिंदगी में, समझदारी के वातावरण को और समझदार डिस्कोर्स को वापस लाते हैं। सेल्फ कंट्रोल होना जीवन में, लॉन्ग टर्म गेम खेलना जीवन में। मैं भाई हर चकाचौंध चमकीली चीज देख के अपना मुंह नहीं घुसा दूंगा उसके मुंह में, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है मुझे कर लेना चाहिए। ये सब चीजें मे भी बहुत ब्राइट नहीं है, ठीक है? मैं नहीं कह रहा एक्सट्रीम में यस और नो पे ही खेलना चाहिए, बट इन जनरल ब्राइट नहीं है मेरे भाई ये।